देश में राजनीतिक रूप से अहम लोकसभा सीट रायबरेली अमेठी में अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। हालांकि रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा जोरों पर जरूर है, लेकिन पांचवें चरण के मतदान के लिए नामांकन के लिए अब 2 दिन ही शेष हैं। ऐसे में लोग अब तक भी असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन सा प्रत्याशी रायबरेली सीट पर इस बार चुनाव लड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी को वोट टिकट नहीं दिया जाता है, सांसदी नहीं लड़ाई जा रही है, तो हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करें। गांव से ही नहीं, पूरे ज़िले से ही लगभग सारे लोगों की उम्मीदें प्रियंका गांधी के ऊपर टिकी हुई, क्योंकि एक ऐसी नेता हैं वो जिनके अंदर इंदिरा जी की छवि दिखाई देती है। और प्रियंका जी अगर चुनाव लड़ेंगी तो अच्छी वोटों से लीड देंगी और विजय भी होंगी रायबरेली से, और एक अच्छी मजबूती मिलेगी कांग्रेस को सांसद के रूप में। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे ज़िले से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। उनका परिवार हमारे ज़िले के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा काम किया है, और हम किसी की बात ये नहीं मानते कि वो कहते हैं कि वो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। अगर प्रियंका गांधी हमारे ज़िले से चुनाव उनका गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो हम लोग वोट फिर नहीं देंगे किसी पार्टी को। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी, आपका स्वागत है HLN 24x7 पर। धन्यवाद। अभी रायबरेली सीट को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है सर, उसको लेकर आप लोग के पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 2 दिन ही बाकी हैं नामांकन के लेकर देखा जाए। देखिए, मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं और एक बार फिर अवगत करा रहा हूं कि ऐसा भी हुआ था जब राजीव गांधी जी ने नॉमिनेशन करा था तो लास्ट डे करा था। 2 दिन बचे, निश्चिंत रूप से जानिएगा जो कयास लगाए जा रहे हैं वही चीज होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और निश्चिंत रूप से मैं कह सकता हूं कि वहां से जो भी हमारे कैंडिडेट हो रहे हैं, जो पब्लिक की डिमांड है वही सप्लाई की जाएगी, क्योंकि वहां से स्मृति ईरानी से मोह भंग हो चुका है। और रायबरेली से भी जो चीज लगाई जा रही है, जिस चीज के कयास, वो ही नेता लड़ेंगे। अभी आप देख लीजिएगा, कुछ ही घंटे जा रहे हैं, सारी चीजें ओपन हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो आपने एक अंदेशा बता दिया जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन राज शर्मा, ये भी माना जाता है, अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो उन्होंने इतने दौरे वहां पर कर दिए, पहले से तैयारियों में जुट गई है, और जो पार्टी के लोग हैं, जो आपकी पार्टी की तरफ आना चाहते हैं, जो आपके कैंडिडेट को पसंद करते हैं, अगर उनको अभी तक नाम पता नहीं हो तो ये असमंजस कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी तो पहुंचा सकता है ना। देखिए, अब ये नुकसान पहुंचेगा क्या पहुंचेगा, कुछ स्ट्रेटेजी भी होती है। अच्छा, जो बड़े नेता स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मुझे लगता है हमें भी उन्हीं चीजों का अनुसरण करना चाहिए। और रायबरेली और अमेठी में गांधी फैमिली कोई ऐसी नहीं, अनजान नहीं है। वहाँ का हर शख्स गांधी फैमिली को प्यार करता है, और जो भी कार्य वहाँ पे हुए हैं वो गांधी फैमिली नहीं कराए हैं। स्मृति ईरानी, आप कभी अगर देखिएगा, स्मृति ईरानी जब भी बोलती हैं तो वो आक्रोशित होकर बोलती हैं। हिंदुस्तान की महिला के चेहरे में ये माना गया कि सौम्यता का प्रतीक होता है, जब सौम्यता ही नहीं है। देखिए, मैं एक बात को कह सकता हूं, अगर आदमी झूठ बोले तो चल जाएगा। मेरा मानना है कि हमारे देश की महिलाएं देवी का रूप होती हैं और देवियां कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन स्मृति ईरानी इसके विपरीत दिशा पे चलती हैं और वो हमेशा झूठ बोलती हैं, और उनके चेहरे में हमेशा गुस्सा झलकता है जो पब्लिक को पता नहीं है। और स्मृति ईरानी एक बार अचानक धोखे से बंद तो गई, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और अगर कोई मेरी आवाज मेरा बीजेपी का भाई सुन रहा हो तो ये बता, आपके भाई हैं अरुण गुप्ता जी, यहाँ बने रहिए हमारे साथ। अरुण गुप्ता जी, स्वागत है आपका HNN पर। जी नमस्कार जी गुप्ता साहब, राज शर्मा जी ये भी अभी यही कह रहे थे कि अगर उनके कोई सुन रहे हो बीजेपी वाले, मैंने कहा अरुण गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, और कुछ स्ट्रेटेजी भी होती है पार्टी की। आपका क्या कहना है अरुण जी इस पर? भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी तय किया जाता है लोकसभा चुनाव में, उसके लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है कि किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना। ये सारी स्क्रूटनिंग होती है बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से, उनकी राय लेकर, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं से राय लेकर, अपने जिलाध्यक्ष से राय लेकर, तब क्षेत्रीय और प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व को भेजता है कि आप प्रत्याशी तय कीजिए। ये हमारी रिपोर्ट है, और ये जो भी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी होगा। कभी कभी ये लगता है कि हमारा प्रत्याशी पिछली बार नहीं जीता और इस बार हम जीतने की लाइन में है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए
क्या समीकरण होना चाहिए, ये सबकी राय लेकर तय होता है। हमारे यहाँ ऊपर से प्रत्याशी नहीं थोपा जाता है। नहीं ठीक है, अन्य लेकिन पार्टियों लेकिन में- लेकिन अन्य कांग्रेस ने तो पार्टियों में- अपना प्रत्याशी ही घोषित नहीं किया ना अभी तक। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी तो है, 2 दिन है। हाँ, तो ऐसा ना, अगर अमेठी की बात करें, हमारी स्मृति ईरानी भी घोषित हो चुकी है प्रत्याशी के तौर पे। जी जी बात रहेगी रायबरेली की। जी। तो रायबरेली में पिछली बार हमारा जो प्रत्याशी बहुत कम वोटों से पीछे रहे थे, इस बार जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, पार्टी बहुत सोच समझकर नई रणनीति बनाकर कैसे विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी को हम हरा सकें, उनको उनके दांत खट्टे करा सकें, इस बात पर मंथन चल रहा है। इसलिए प्रत्याशी घोषित होने में देरी हो रही है। अमेठी में पहले ही घोषित कर चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस जो अपना गढ़ समझता था, वो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है अरुण जी, ठीक है। राज शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका।